हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डंक रहित मधुमक्खियां किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खियों की कौन सी फैमिली है जो कि डंक रहित है। तो कौन सी फैमिली है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एपीडी। एपीडी जो फैमिली है मधुमक्खी की, वह क्या है? डंक रहित है। अगला क्वेश्चन है, शहतूत रेशम कीट का पोषक पौधा है। ठीक है, शहतूत रेशम कीट जो होते हैं उसका पोषक पौधा कौन सा है? तो मोरस अल्बा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोरस अल्बा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा और इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाख उत्पादन हेतु लाख कीट का पालन क्या कहलाता है। ठीक है, लाख उत्पादन हेतु जो लाख कीट होते हैं उनके पालन को क्या बोला जाता है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैक कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक कल्चर बोला जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें से 75 क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिया है। 25 से 30 क्वेश्चन और करवाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम ही बहुत ही अच्छा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, एक मधुमक्खी कॉलोनी में रानी की संख्या कितनी होती है। तो एक मधुमक्खी का जो कॉलोनी होता है उसमें रानी सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, एक मधुमक्खी कॉलोनी में रानी की संख्या कितना होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मधुमक्खी की जो कॉलोनी होता है उसमें एक रानी होती है। ठीक है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं, तो लेकिन रानी जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है। तो एक मधुमक्खी कॉलोनी में रानी की संख्या कितना होता है? एक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, भारत का मोनोपोली है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पांचवा क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया है, बोला कि इसमें से किस रेशम के उत्पादन में भारत का मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी से हो जाएगा, मूंगा। ठीक है, मूंगा जो है इस पे भारत का एकाधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाख कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। जो लाख कीट होता है उसमें किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो लाख जो कीट होते हैं इसमें चूसने वाले मुखांक जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से मुखांक पाए जाते हैं? चूसने वाले। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अभी सिर्फ सकिंग टाइप दिया है। पियर्सिंग यदि आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोग पियर्सिंग के ऊपर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो लाख कीट में चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिषेचित अंडे का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो जो अनिषेचित अंडा होता है उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो मेल के द्वारा होता है। ठीक है, मेल जो होते हैं वह क्या करते हैं? फर्टिलाइजर एक प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, शहतूत रेशम कीट किस परिवार से संबंधित है। तो शहतूत रेशम कीट जो बॉम्बिसिडी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक, कौन सी फैमिली से? बॉम्बिसिडी। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, रंगीनी किस प्रकार की लाख है। रंगीनी जो है वह किस प्रकार की लाख है? तो रंगीनी जो है बैसाखी लाख है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जेली का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वह रॉयल जेली जो होता है जो कि रानी मधुमक्खियों को खिलाया जाता है, वह किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा उसका उत्पादन होता है? तो जो वर्कर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके द्वारा होता है। और कहाँ से होता है उसका उत्पादन? तो हाइपोफेंजल ग्लैंड के द्वारा जो रॉयल जेली होता है इसका उत्पादन करते हैं। कौन? वर्कर्स। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, रेशम कीट की बीमारी केवल माँ कीट परीक्षण के माध्यम से प्रवर्धित की जाती है। ठीक है, रेशम कीट की कौन सी बीमारी है जो कि माँ कीट परीक्षण में के माध्यम से ही प्रवर्धित की जा सकती है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पेब्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पेब्रिन। अगला क्वेश्चन है, अगहनी लाख की फसल की कटाई का महीना है। ठीक है, अगहनी लाख जो है उस फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो यह क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, मधुमक्खी में, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, इसका भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, मधुमक्खी का नोसेमा रोग किसके कारण होता है। मधुमक्खी में जो नोसेमा रोग लग जाता है वह किसके कारण होता है? तो मधुमक्खी में जो नोसेमा रोग होता है प्रोटोजोआ कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ कारण मधुमक्खी में नोसेमा रोग लग जाता है। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, एक लार्वा रेशम का उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, एक लार्वा रेशम का उत्पादन शुरू होता है, तो इसका भी आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन,
किस फसल की अवधि सबसे लंबी होती है, ठीक है। बोल रहा है किस फसल की अवधि सबसे लंबी होती है, तो यह जो होता है इसका 8 महीने का टोटल होता है, इन सभी का 4 महीने 6 महीने का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रंगीनी बैसाखी। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रंगीनी बैसाखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। पूरी तरह से पके हुए शहद में सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। जो पूरी तरह से पका हुआ शहद होता है उसमें कि सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, तो सबसे अधिक मात्रा फ्रक्टोज का होता है। फ्रक्टोज लगभग 38% से 35 से 35 प्रतिशत तक, मान लीजिए 33-34% तक पाया था क्या, फ्रक्टोज किसमें, शहद में, ठीक है। तो और सुक्रोज जो होता है 1 कुछ पाया जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो अभी 30 से 31% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है किसमें, शहद में। तो शहद में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट में मौजूद एंटनी के क्या कौन सा प्रकार है, ठीक है। रेशम कीट में जो मौजूद एंटनी होता है उसका प्रकार बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लेवेट। क्लेवेट प्रकार के एंटनी रेशम कीट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। लाख का उत्पादन होता है, ठीक है। लाख का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लाख कीट के चेहरे से, शरीर के स्राव से, शरीर से उत्सर्जन से, शरीर से अतिरिक्त भोजन के निकलने से। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा लाख कीट के मल से, ठीक है। लाख कीट जो होते हैं उसके मल से क्या प्राप्त होता है, लाख का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। शहद में रोग जो पेट की अमाशय पर हमला करता है जिससे पेचिश होता है, ठीक है। शहद मधुमक्खी में या हनी बी में कौन सा वो रोग होता है जो कि पेट की अमाशय पर हमला करता है जिससे पेचिश होता है, तो नोसेमा रोग, ठीक है। और ये नोसेमा रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ कारण होता है, जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन है एक कोकून का अनुमानित वजन कितना होता है। एक कोकून जो होता है उसका अनुमानित वजन कितना होता है, तो एक कोकून का अनुमानित वजन लगभग 1.67 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1.67 ग्राम। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है लाख किस परिवार से संबंधित है, ठीक है। लाख जो है वह किस परिवार से संबंधित है, तो केरीडी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा केरीडी परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शहद की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है, तो शहद की कौन सी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है ये यूरोपियन वैरायटी है, यह भारत में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुनहरे पीले रंग के रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो मूंगा रेशम कीट के द्वारा जो होता है सुनहरे पीले रंग के रेशम का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, मूंगा रेशम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैसाखी फसल होती है, ठीक है। बैसाखी फसल होती है उसका समय पूछा है, तो बैसाखी बैसाखी फसल जो होती है वह अक्टूबर से नवंबर तक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन का उपयोगी उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो जहर होता है इसका भी यूज किया जाता है, शहद का भी यूज किया जाता है, मोम का भी यूज किया जाता है। ये जो जेली होता है इसका यूज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका जेली। जेली को क्या करते हैं, वो सब रानी मधुमक्खियों को खिलाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 25वां का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय रेशम पालन एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। कहाँ पर, मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन। लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। लाख उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा है, तो लाख उत्पादन में प्रथम राज्य है झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से है, तो सबसे पहले पे है झारखंड। अगला क्वेश्चन है शहद है, तो ऑप्शन दिया है, तो शहद क्या है, तो शहद एक फूल का अमृत है। शहद की थैली में संग्रहित अमृत होता है, अमृत को लार के साथ मिलाया जाता है और शहद की थैली में संग्रहित किया जाता है। शहद मधुमक्खी द्वारा चूसा गया अमृत और पानी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि शहद जो होता है अमृत को लार के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्टर को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ और स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 28वें क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं बॉम्बिक्स मोरी है, तो बॉम्बिक्स मोरी कैसा है, तो पूछा मोनोफैगस, ओलिगोफैगस, पॉलफैगस, स्टेनोफैगस। तो जो बॉम्बिक्स मोरी है यह मोनोफैगस। मोनोफैगस मतलब सिर्फ एक ही प्लांट इसका होस्ट होता है, ठीक है। ये मलबरी प्लांट पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये मलबरी का मोनोफैगस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाख कीट का प्राकृतिक शत्रु है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यूबलेमा, अमाबिलिस, होलोकोसेरा, पुलवेरिया। ऑप्शन नंबर 30वां क्वेश्चन दिया गया है लाख कीट का प्राकृतिक शत्रु कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है।
ए और बी दोनों जो हैं लाख कीट के प्राकृतिक शत्रु हैं। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि एक रानी एक दिन में कितने अंडे दे सकती है। एक जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक दिन में कितने अंडे दे सकती है, तो 2000 से ज़्यादा देती है। इसमें ऑप्शन नंबर में सिर्फ 2000 दिया, तो 2000 तक आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। ठीक है, एक रानी एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, एरी रेशम कीट पाला जाता है। एरी रेशम कीट जो होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो एरी रेशम कीट जो होता है वह अरंडी पर पाया जाता है, कैस्टोर पर पाला जाता है। ठीक है, कहाँ पर, कैस्टोर पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन। लाख उत्पादन या खेती की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, लाख के उत्पादन की या खेती की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रूनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रूनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है, मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी परिवार है। ठीक है, मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी परिवार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एपीडी। एपीडी जो है मधुमक्खी का परिवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कोकून की मात्रा क्या होती है, तो लगभग 1 किलोग्राम कच्चे रेशम को उत्पादन करने के लिए 10 केजी कोकून की आवश्यकता लगभग 10 केजी कोकून की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 से 11, 9 से 10 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 9 से 10 किग्रा। ठीक है, लगभग 9 से 10 किग्रा जो होता है कोकून की आवश्यकता होती है किसके लिए, रेशम का उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। लाख का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, लाख का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो चमड़ा, वार्निश, पॉलिश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। सबसे बड़ी मधुमक्खी या राख मधुमक्खी जो सबसे बड़ा छत्ता बनाती है, तो एपिस डोरसाटा को ही राख भी बोला जाता है। ठीक है, एपिस डोरसाटा को ही जायंट भी बोला जाता है, तो यही सबसे बड़ा छत्ता बनाती होगी। ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी मधुमक्खी या राख मधुमक्खी जो सबसे बड़ा छत्ता बनाती है कौन सा है, तो एपिस डोरसाटा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन रेशम कीट की अवस्था द्वारा किया था। ठीक है, रेशम का उत्पादन जो होता है रेशम कीट की किस अवस्था द्वारा किया जाता है, तो लार्वा अवस्था के बाद। ठीक है, लार्वा चरण के बाद। ठीक है, 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लार्वा चरण के अंत में जो होता है रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। कहाँ पर है, रांची में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी पूछा है, अनुसंधान संस्थान, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन। यूरोपीय मधुमक्खी की उत्पत्ति हुई है, एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसको आप लोग बताइएगा। अभी मैंने बताया था पहले ही, तो इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 40वें क्वेश्चन को नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोकून में रेशम कीट के प्यूपा को मारना क्या कहा जाता है। ठीक है, जब कोकून में रेशम कीट के प्यूपा होते हैं उसको मारने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको स्टीफलिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टीफलिंग। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्टीफलिंग। ठीक है, और 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की भारत में आमतौर पर लाख उत्पादन के लिए खेती की जाती है। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की भारत में आमतौर पर लाख के उत्पादन के लिए खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कैरिया लाका, ऑप्शन नंबर बी लेसी फेरा लाका, ऑप्शन नंबर सी राना टेगरीना, ऑप्शन नंबर डी दिया ए व दोनों। ठीक है, तो 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों जो हैं इसके लिए आमतौर पर लाख उत्पादन के लिए खेती की जाती है। ठीक है, इनका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मधुमक्खी से अधिक शहद प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में किस मधुमक्खी से अधिक शहद प्राप्त होता है, तो भारतीय मधुमक्खी से, जो इंडियन बी है उसके द्वारा ही सबसे अधिक शहद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोसेमा बोम्बिक्स रेशम कीट में कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है, नोसेमा बोम्बिक्स जो होता है रेशम कीट में कौन सी बीमारी को उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पेब्रिन। पेब्रिन जो डिजीज होता है इसको नोसेमा बोम्बिस जो रेशम कीट होती है वह क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, और नोसेमा रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ कारण होता है। मैंने शुरू में ही बताया था, नोसेमा भी एक रोग है। ठीक है, तो लेकिन वह हम लोगों ने नोसेमा रोग पढ़ा था किसका, मधुमक्खी का। इसमें बात हो रही है यहाँ पे रेशम की। ठीक है, तो नोसेमा बोम्बिक्स रेशम कीट में कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, पेब्रिन या पेब्राइन। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन। रंगीनी लाख एक वर्ष में कितना जीवन चक्र पूर्ण करती है। जो रंगीनी लाख होती है एक वर्ष में कितना अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है, तो एक वर्ष में 2 जीवन चक्र को पूरा करती है। मतलब 6-6 महीने में 6-6 महीने का इसका साइकिल होता है किसका, रंगीनी लाख का। ठीक है,
आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन। भारतीय मधुमक्खियों को तकनीकी रूप से नामित किया गया। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी को तकनीकी रूप से किस नाम से बुलाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि इंडिका लगा है, मतलब इसी को भारतीय तकनीक के रूप नामित नाम से बुलाया जाता होगा। तो एपिस इंडिका फेब्रिसियस को ही भारतीय मधुमक्खी के यही इसका तकनीकी नाम है। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी का तकनीकी नाम क्या? एपिस इंडिका फेब्रिसियस। ठीक है, आगे देखते हैं 47वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पर हमला नहीं करता? ठीक है, कौन सा मधुमक्खी पर हमला नहीं करता? तो आप लोग को ये भी देखने में पता चल जाएगा कि जो घरेलू भी होता है बहुत ही सीधा साधा होता है, किसी को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाता, लेकिन पहुंचाता है लेकिन बहुत ही सीधा साधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, घरेलू मक्खी जो होता है वह जो होता है मधुमक्खी पर हमला नहीं करता और बाकी सब मधुमक्खी पर हमला करते हैं। आगे है 48वां क्वेश्चन। लाख के स्राव में सहायक ग्रंथि है। ठीक है, लाख का जब स्राव होता है उसमें सहायक ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर, लाख के उत्पादन में स्राव सहायक ग्रंथि, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रेजिन ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रेजिन ग्रंथि होता है, लाख के स्राव में स्राव सहायक होती है। ठीक है, अगला है एक भारतीय रेशम गांठ है। ठीक है, एक भारतीय रेशम गांठ जो होता है वह कितने केजी का होता है यह पूछा है। तो जो भारतीय रेशम गांठ होता है वो 50 किलोग्राम का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल रेशम गांठ होता है, अंतर्राष्ट्रीय रेशम गांठ होता है, वह 60 किलो का होता है, याद रखिएगा दोनों। राष्ट्रीय रेशम गांठ जो होता है, ठीक है, सिल्क बेल जो होता है वो 50 केजी का, अंतर्राष्ट्रीय सिल्क बेल जो होता है 60 केजी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शहद का घटक है। तो शहद के कौन कौन से घटक मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो यह सभी जो है शहद के घटक हैं। तो यह आप लोग के 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोग का पेपर जो है सब पूरा सॉल्व करवा दिया है और बहुत ही अच्छे से बताया, और 2-3 क्वेश्चन छोड़ा भी है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।